सिद्धेभ्यः रवो अरिहन्ताणम् रवो सिद्धाणम् रवो आयर्याणम् रवो उवत्सायाणम् रवो लोये सौवसाहूणम् जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय बोलो उत्तम आर्य व धर्म की चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की एक राजा की रानी जो राज दरबार में रहने वाली फिर भी उसके दिल में धर्म आने के कारण भक्ति समाने के कारण वह राजा की रानी बहुत भगवान के प्रति दीवानी हो गई और इतनी दीवानी हो गई कि वो मैं राजा की रानी हूँ, मुझे राज दरबार में ही रहना चाहिए, मर्यादा में ही रहना चाहिए, सब कुछ वो भूल गई। क्योंकि प्रायः देखा जाता है भक्ति अंधी होती है, भक्ति अंधी हो जाते हैं। उस भक्ति में भक्त क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। जैसे एकलव्य ने गुरु भक्ति में इतना दीवाना था कि साक्षात गुरु आकर के जब अंगूठा मांगा तो अंगूठा भी दे दिया उसने। रावण भी भक्ति करता था, बहुत परम भक्त था। जैन धर्म में भी और हिंदू धर्म में भी रावण से बढ़कर कोई भी बड़ा भक्त नहीं था। जब रावण भक्ति करता था शंकर जी के सामने, तब उस समय उसने अपने 10 गर्दनों से 9 गर्दन काट के चढ़ाया। 10 में से 9 गर्दन काट के चढ़ाया उस रावण ने। है कोई माय का लाल आज 10 गर्दन शंकर जी को प्रभु को चढ़ा दे? हाँ जी महाराज, हम भी तैयार है चढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे पास एक ही गर्दन है। एक ही 10 होते तो हम भी चढ़ा देते, वही बात नहीं है। 10 गर्दन नहीं है तो 10 अंगूठी तो है, उंगलियां तो हैं 10 उंगलियां तो हैं। क्या है कोई माया का एक आध उंगली काट के चढ़ा सके? उंगली क्या चढ़ाएंगे आप? उंगली तो छोड़ो, उंगली में से अंगूठी सोने की अंगूठी भी नहीं चढ़ा पाओगे आप लोग। है कोई ऐसा माया का? महाराज ये सब पोल मत खोलो। अंगूठी भी चढ़ाना हो तो 10 बार सोचेंगे। अंगूठा नहीं, अंगूठी कह रहा हूं। एकलव्य ने तो अंगूठा चढ़ाया था, तो अंगूठा नहीं अंगूठी तो चढ़ा के दिखा दो। रावण इतना परम भक्त था, 10 गर्दन में से 9 गर्दन काट के चढ़ाया शंकर जी को। और हमारे धर्म के अनुसार सुनते हैं, रावण जब
कैलाश पर्वत के ऊपर भक्ति कर रहा था, तो उस समय उसने क्या किया, जब हाथ में वीणा लेके बजा रहा था, बजाते समय वीणा का तार टूट गया, तो तार उसने दूसरा नहीं लगाया, दूसरी वीणा नहीं ली उसने, फिर भी तार को कैसा जोड़ा, अपने हाथ का नस तोड़ करके लगाया गांठ और टन 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 बजाने लगा। इतना परम भक्त रावण। अष्टापद गिरि पर रावण ने प्रभु जी के आगे नृत्य किया, भक्ति में होकर दीवाना तीर्थंकर पद बांध लिया। इतना परम भक्त रावण, हिंदू धर्म के हिसाब से भी, हमारे जैन धर्म के हिसाब से भी, इतना परम भक्त रावण आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ। आगे का मैं कह नहीं सकता, हो सकता है आप में से कोई हो जाए। इतना परम भक्त रावण होते हुए भी आज कहाँ है वो, आज कहाँ है? आज वो नरक में है। मतलब इसका क्या होया कि भगवान की भक्ति करने से मुक्ति मिलनी चाहिए क्या नरक मिलना चाहिए? बोलो जी, भगवान की भक्ति से मुक्ति मिलती है क्या नरक मिलता है? मुक्ति मिलती है। रावण भक्त नहीं था क्या? रावण सच्चे देवगुरु शास्त्र का भी भक्त था। सम्य दृष्टि हो गया बाद में, सम्य दृष्टि होकर के तीर्थंकर पर कैसा बंद किया उसने। अब बोलो, रावण परम भक्त होकर के भी नरक क्यों गया? कारण क्या इसके पीछे? बस रावण भक्ति करता था, अटूट भक्ति करता था, परम भक्त था, फिर भी नरक जाने के लिए कारण क्या था? बस एक ही कारण था, आज का धर्म उसके दिल में नहीं था। आज का धर्म उसके दिल में नहीं था। भक्ति तो करता था, किंतु बस अंदर रखता था कुछ और बाहर करता था कुछ। मन में हो ऐसो, अभी बोला था आप लोगों ने, मन में हो ऐसो वचन उच्चरिए, मन में हो ऐसो वचन उच्चरिए, वचन बोले सो तन से करिए। जो मन में वो वचन में बोलना चाहिए, वचन में तो तन से करना चाहिए, जो कहा है वो करना चाहिए। तो रावण भक्ति तो करता था, परम भक्त तो बन गया था, किंतु अंदर कुछ भाव अलग थे उसके। अंतर से ही भक्ति करता था, लेकिन अंदर कुछ अलग रख करके करता था। वो क्या रख के करता था, वही आपको आज समझना है। मात्र भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती है, भक्ति करने से मात्र मुक्ति नहीं मिलती है, मात्र भक्ति से मुक्ति मिलती होती तो रावण आज मोक्ष में होता। ध्यान रखना। फिर क्या करना चाहिए? भक्ति के साथ युक्ति भी लगाना पड़ता है। वो युक्ति रावण के पास नहीं थी। युक्ति मीन्स मायाचार रहित होकर के, निश्चल्य होकर के, निस्वार्थ भक्ति करना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ अंदर स्वार्थ रख करके भक्ति कर रहा था। यही तो उनका मायाचार था, यही रावण का मायाचार था कि अंदर से तो भक्ति करता था, लेकिन अंदर कुछ बात रख करके करता था। रावण बार बार कहता था, मैं भक्ति करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा, प्रभु चाहो तो 10 के 10 गर्दन चढ़ा दूंगा, और जो कहो सो मैं कर दूंगा। पूरे नस निकाल करके बीन बना करके बजा करके गाऊंगा, इतना परम भक्ति कर दूंगा। फिर भी वो नरक क्यों गया? तो उसके अंदर भाव ये थे, अंदर के भाव मायाचार भाव ये थे कि मैं भक्ति करूंगा, इस भक्ति का फल मुझे चाहिए। कौन सा चाहिए फल? बस वो भक्ति का फल मांगता था, भक्ति का फल मांगता था। क्या मांगता था? दुनिया में जो जितने भी अच्छी वस्तुएं हैं वो मुझे मिलनी चाहिए। एक बात,
एक बात, पहली बात क्या, दुनिया में जितने भी अच्छी वस्तुएं हैं वो हमें मुझे मिलनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अच्छी चीजें मिलने के बाद उसका उपभोग करने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए शरीर निरोग होना चाहिए, ये भी तो आवश्यक है ना। दो आपके घर में शुगर की फैक्ट्री है और पूरे घर वाले शुगर बीमारी से ग्रस्त हैं भाई, क्या मतलब। घर में दो तीन कार है, एसी कार, डॉक्टर ने कहा है गाड़ी में नहीं बैठना, मतलब क्या। घर में आपके किराने के दुकान है, लेकिन डॉक्टर कहता कुछ नहीं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल ईटिंग हाई टॉकिंग, एकदम सिंपल खाना है। घर में गाय भैंस भरपूर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा बस घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना। तो निरोग शरीर तो चाहिए भोगने के लिए, आनंद लेने के लिए। तो रावण ये कहता था मुझे अच्छी वस्तु चाहिए, इसके बाद उसको भोगने के लिए शरीर में शक्ति चाहिए, और तीसरी बात उसने मांगा, इस शक्ति को प्राप्त होने के बाद, सामग्री प्राप्त, अच्छी वस्तु प्राप्त होने के बाद बीच में कोई विघ्न आ न जाए। अगर कोई विघ्न बन करके बीच में आएगा तो उसको मिटाने के लिए मेरे पास विद्या सिद्ध हो जाए, बस भगवान फिर आप जो कहो सो मैं भक्ति कर दूंगा, यही मांगा उसने। भक्ति का फल उसने, भक्ति का फल उसने भुक्ति मांगा, मुक्ति नहीं मांगा। ये उसके अंदर मायाचार था, रावण के अंदर ये मायाचार था। भक्ति का फल उन्हें मुक्ति मांगा होता तो मुक्ति मिल जाती, लेकिन उसने भक्ति का फल भुक्ति मांगा। भुक्ति यानी पंचेंद्रिय विषय भोगों को मांगा उसने। और इसी बात का नहीं, पिछले भाव में भी रावण मुनि था जी, पिछले भाव में रावण मुनि था। मुनि अवस्था में घोर तपस्या कर रहा था। उस समय एक अर्धचक्री अपनी सेना और संपत्ति लेकर के रास्ते से जा रहा था। उस समय उस मुनि महाराज ने रावण के जीव ने देखा, देखने के बाद मन में ये निदान बंद कर दिया, क्या हाँ प्रभु मेरे इस तपस्या का फल मुझे मिले अगले भाव में, तो ऐसा अर्धचक्री बनूं बस। आचार्य महाराज लिखते हैं पद्म पुराण में, रविशेन आचार्य महाराज, रावण इतना घोर तपस्वी था, उस तपस्या से, उस ध्यान से उसको केवल ज्ञान हो सकता था, किंतु उसने क्या मांग लिया, अर्धचक्री पद। तो मर करके अर्धचक्री बन गया, स्वर्ग गया, स्वर्ग से अर्धचक्री बना और अर्धचक्री बना और से लास्ट में नरक गया। देह मायाचार्य ने मन में कुछ रख करके अपन धर्म करेंगे तो ये धर्म के कोठी में नहीं आएगा। भले ऊपर से आप धर्मात्मा कहलाओगे, लेकिन अंदर से धर्मात्मा नहीं है तो कोई काम का नहीं है, जैसे रावण ने किया था। रावण खूब भक्ति कर लेकर के अंदर पंचेंद्रिय विषय भोगों के कारण दुर्गति में गया। बाद में जब सम्यक दर्शन होगा तब उनको अक्ल आ गई, हे भगवान मैंने जो किया लेकिन गलत काम किया। फिर उसको सम्यक ज्ञान हुआ, फिर सम्यक श्रद्धा हो गई, फिर उसने तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद कर लिया। उसी प्रकार आप भक्ति तो करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई स्वार्थ तो नहीं है। सही सही बोलना, अंदर स्वार्थ तो नहीं है। कोई स्वार्थ हो तो रावण की भक्ति और आपकी भक्ति एक कहलाएगी, रावण की मति और आपकी मति एक कहलाएंगी, और रावण की गति और आप कर रहे, मैंने तो कहा नहीं ना, आप खुद कह रहे रावण की मति गति और आपकी गति एक कर रहे नहीं। अपन रावण जैसे भक्ति करना तो है, लेकिन रावण जो अंदर में रख करके कुछ भाव रख के करता था उस प्रकार के भाव नहीं करना, लेकिन भाव रखना अंदर से राम जैसे भाव रखना, भक्ति करना रावण जैसे। क्या कहा? अंदर भाव रखना राम जैसे और बाहर भक्ति करना रावण जैसी। रावण जब माला फेरने बैठता था, राम का मन इतना जल्दी स्थिर नहीं होता था, एकाग्र नहीं होता था। रावण बैठा नहीं, पूर्ण माला नहीं हुई और विद्या सिद्ध।
राम को एक एक दो दो माला फेरने के बाद भी सिद्ध नहीं होती थी विद्या। रावण इतना कट्टर था, मन के एकाग्र करने में इतना निपुण था कि बेहद, किंतु मन को एकाग्र किया, वचन को एकाग्र किया, काया को भी एकाग्र किया, लेकिन एक विद्या सिद्ध के लिए किया, संसार सुख के लिए किया उसने। ये उसके अंदर मायाचार था। बस इस प्रकार का मायाचार अपने को कभी नहीं करना है रावण जैसे। उसी प्रकार मैं जो बता रहा था शुरू में, एक रानी जो दीवानी हो गई थी भगवान की, वह रानी भक्ति करने लगी, इतनी भक्ति करने लगी कि निश्चल भाव से, अंतरंग में कुछ भी नहीं, सरल सीधे सरल स्वभाव से, जैसे बच्चों का स्वभाव होता है। बच्चे कितने सीधे सरल स्वभाव के होते हैं। बच्चों को जो भी सिखाओ सीखते हैं, जो भी पढ़ाओ पढ़ते हैं, जैसे कहोगे वैसे करते हैं। अगर पिताजी अंदर बैठे हैं कमरे के अंदर और कोई कर्ज वाला आ जाए तो बेटे से कहते, बेटा कोई आ जाता ना, उनको कह देना पिताजी बाहर गए हैं। अच्छा ठीक है। और कोई आता है तो बच्चे से पूछता, पिताजी आएगा तुम्हारे? पिताजी अंदर बैठे हैं, लेकिन कहा है बाहर गए हैं, कहने के लिए कहा है बाहर गए हैं पिताजी। सीधे से उनको क्या है, जो है सो बोल देते हैं बेचारे। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कभी भी यहाँ तो नहीं होता बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि उनके बड़े बड़े शहरों में अपने माता पिता बच्चों को लाते ही नहीं ज़्यादा, हमारे पास बहुत कम लाते हैं। देहातों में सारे बच्चे हमारे पीछे लगे रहते हैं और बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, इसीलिए घर के सारे पोल हमें बता देते बच्चे, ला के सीधे बता, महाराज जी हमारे पापा दारू पीते हैं, महाराज जी हमें मम्मी जो है ना प्याज लगा और लहसुन सब खाती है, महाराज जी हमारे घर में दीवी होता है, गणेश जी को पूछते हैं हम लोग। सब पूरे सीधे से बच्चे सब बता देते हैं। हमारे CID बच्चे ही है, हमारे सारे CID बच्चे हैं। घर में तुम्हारे क्या होता है, सब बच्चे बता देते हैं, सीधी सीधी बात है। होते ही सरल स्वभाव के बच्चे होते हैं। उस प्रकार जितना तुम्हारा स्वभाव सरल सीधा हो जाएगा तो ये आर्य धर्म सीधा आपके अंदर पहुंचेगा, और जैसे धर्म सीधा अंदर पहुंचेगा तो आप भी सीधे रॉकेट के समान मोक्ष चले जाओगे। मेरे गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर के बताया है आज का आर्य धर्म। व्यवहार में तुम चाहे जितना भी टेढ़ा बने रहो चलेगा व्यवहार में, लेकिन धार्मिक कार्य में तो सीधा ही होना पड़ेगा। यहाँ आकर के भी राजनीति करोगे, यहाँ आकर भी मायाचार करोगे तो फिर धर्म अंदर नहीं जाएगा, तुम्हारे धर्म अंदर जा नहीं सकता है। तो इसके लिए गुरुदेव ने उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। आज के दिन अपने को सांप बनना है। सांप कैसा करता है, कभी देखना हो तो हमारे यहाँ आके वहाँ कमरे में बैठ जाना, वहाँ सांप बहुत रहते हैं, बहुत सारे सांप रहते हैं। आपको दिख जाएगा, एक दो दिन के अंदर दिख ही जाएगा, बहुत बड़े बड़े सांप रहते हैं यहाँ पे। तो आश्चर्य की बात है, सांप जब भी रास्ते में चलता है, बाहर चलता है तो सीधा चलता है कि टेढ़ा मेढ़ा चलता है? बोलो हाँ, कभी सांप को देखा है? देखा है तो देख लेना। सांप जब भी चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसा चलता है। अब जब वो बिल में प्रवेश करता है उस समय देख लेना उसको। बिल में जब भी घुसेगा वो सांप तो सीधा होकर के, बिल्कुल सीधा होकर चलता है। बस उसी प्रकार व्यवहार में तुम्हें जितना टेढ़ा मेढ़ा होना है, मायाचार करना है, राजनीति करना है, जो करना तुम जानो, लेकिन कम से कम धार्मिक कार्य में, भक्ति में और स्तुति में, वंदना में, पूजा में, जितने भी धार्मिक कार्य हैं वहां तो बिल्कुल सीधा साधा होना है। तभी आपके सीधे साधा होने से सांप के समान आप सीधे हो जाओगे, तो अपने आत्मा में आप पहुंच जाओगे, और आपके आत्मा में पहुंचोगे तो आपके आत्मा में आर्य धर्म आ जाएगा। और ये नियम है, कल ही आप पढ़ के आए हैं, भगवान सिद्ध जो बनते हैं उनकी गति सीधी रुजु गति मानते हैं। रुजु गति यानी सीधी गति। संसारी प्राणी सीधा भी जा सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी जाता है विग्रह गति में, लेकिन जो मुक्त होते हैं वो जीव सीधे मोक्ष बाण के समान अथवा रॉकेट के समान सीधे चले जाते हैं, सिद्ध भगवान बन जाते हैं।
तो अपने को जितना सीधा हो सके धार्मिक कार्य में उतना अच्छा है। तो और रानी बहुत सीधे सरल स्वभाव की थी, बहुत सीधे सरल स्वभाव की थी, और वो प्रभु की भक्ति में इतनी दीवानी हो गई थी, इतनी दीवानी हो गई थी कि इतनी दीवानी हो गई थी कि ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, इतने गली 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 में घूमने लगी, मात राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, 24 घंटे बिल्कुल राधे श्याम कह करके भजन करते, कीर्तन होते, गाती रहती। तो राजा कहता है, ए पागली पगली, तुम्हें भक्ति करना है तो घर बैठ के करो ना, गली गली में काय को घूम रही हो, गलत है ये भक्ति नहीं तुम्हारे, ये प्रदर्शन है, दर्शन नहीं है। और होता है आज मंदिरों में हम देखते हैं 90% प्रथा प्रदर्शन की होती है, दर्शन की बहुत कम प्रथा होती है। आज ही एक हमारे पास श्राविक आए थे, वो कह रहे थे महाराज जी, एक महाराज जी कहते हैं, एक क्या बहुत सारे महाराज कहते हैं कि महाराज जी क्या कि महाराज जी मंदिर में आना तो सज धज के आना चाहिए, तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ सज धज के नहीं जाते क्या? उसी प्रकार मंदिर में भी सज धज के आना चाहिए, और आप तो कहते सिंपल आना चाहिए। ये हमारे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। मैंने कहा आना चाहिए, मंदिर में भी सज धज के आओ, लेकिन कब? पहले दिन मैंने बताया था, 2 बताया था, एक त्योहार और एक पर्व। अभी आपका एक त्योहार चल रहा है क्या पर्व चल रहा है? बोलो। पर्व में कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, रूप का, ऐश्वर्य का और संपदा का गर्व नहीं करना चाहिए पर्व में। पर्व में एकदम सिंपल, और पर्व में भी तुम गर्व के साथ आओगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक में जाओगे, गर्त में जाओगे। पर्व में भी गर्व करोगे, अहंकार करोगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, गर्त में जाओगे, नरक में जाओगे। पर्व में सिंपल, हम मंदिर में कब आना है, सज धज के आना हो तो कब आना है? अगर महावीर जयंती हो रही है, महावीर जयंती में बढ़िया सज धज क्या हो ना, उस समय तो वो तो त्योहार है, पर्व नहीं है। महावीर भगवान जयंती, महावीर जयंती पर्व है कि त्योहार है? त्योहार है। तो त्योहार में मैंने पहले कहा था, त्योहार तो श्रृंगार प्रधान होता है, तो त्योहार में अच्छी तरह से सज धज के महावीर जयंती में आ जाए। और रक्षाबंधन त्योहार के पर्व है, त्योहार है, पर्व नहीं है, त्योहार है, बीच में आया बीच में जाएगा, इसीलिए उस धर्म में सज धज के आ जाओ। दिवाली त्योहार के पर्व है, त्योहार है, तो त्योहार में बढ़िया सज धज के आ जाओ, प्रभु हमारे मोक्ष के आनंद से आओ, आनंद लुटाओ, बढ़िया। त्योहार में सज धज के आओ, मंदिर चलेगा। लेकिन पर्व के समय तो एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, क्योंकि पर्व है, पर्व त्यागमय होता है, पर्व त्योहार भोग मुक्त प्रधानता को लेके होता है। इसीलिए पर्व में जितने सिंपल आओगे उतना अच्छा है पर्व में, क्योंकि आप देख रहे हैं, सही से बोलना, आप अभी भी 2 ही नहीं हुए, तीसरा दिन है आज, थोड़ा एक एक फोटो खींच के रख लेना। अभी तो ठीक खींच लिया, पहले क्षमा धर्म के दिन एक सब लोग अपने अपने फोटो खींच के रखना, और 10 लक्षण के अंतिम दिन भी एक फोटो खींच लेना तुम्हारा स्वयं की, और दोनों पे देखते रहना। 10 दिन पहले मेरा चेहरा कैसा चमकदार था, कितना मस्त दिखता था, और 10 दिन में एकासन और उपवास करने से और दाढ़ी नहीं बनाने से कैसा दिख रहा, साबुन फेयर एंड लवली और शैम्पू सेंट नहीं लगाने से कैसा दिख रहा, दोनों आप देख लेना। आप देख, त्योहार हुआ है, पर्व है, पर्व में आप त्याग तपस्या कर उपवास कर रहे हो, दाढ़ी नहीं बनाओगे, उपवास करोगे, एकासन करोगे, इससे चेहरा खुलेगा, खिलेगा कि मुरझाएगा? अब चेहरा मुरझाएगा और अच्छे से श्रृंगार करके आओगे तो अच्छा लगेगा क्या?
सोचो थोड़ा सा, अच्छा लगेगा? चेहरा तो देखा मुरझा कर इतना होया और इतने सारे बड़ा नाक में नथ है, कान में बालियां पहने, इतने पहने, क्या अच्छा लगेगा? अरे जश्न त्योहार होता है उस दिन खा पी करके मस्त होकर के पहन कर भी मस्त मस्त पहन के मस्त मस्त खा के आ जाओ। लेकिन पर्व के दिनों में एकदम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल ईटिंग एंड हाई टॉकिंग। नो टॉकिंग हो तो और अच्छी बात है। पर्व के दिन में जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है, तुम्हारी एनर्जी बची रहेगी। तो वो मेरा ऐसी लगन लग गई थी मेरा को, किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। राधे श्याम बोलती थी 12 घंटे 24 घंटे 12 महीने बिल्कुल पागल हो गई थी। तो राजा कहता है तुम्हें करना ही है। अरे भक्ति करना ही तो घर बैठे करो ना, मंदिर में ही जाना चाहिए, ऐसे नियम है क्या? बोलो, मंदिर में आने से ही भक्ति होती, घर में बैठे भक्ति होती क्या नहीं? हो सकती क्या नहीं? हो सकती है ना। फिर काय को ये सब संगा कर रहे हो आप लोग? काय को ये कहा घर बैठे बैठो करो आराम से? नहीं, क्षेत्र का भी प्रभाव बहुत पड़ता है। अगर घर जाओगे उपवास किए हो और घर में जाओगे तो नियम से कुछ ना कुछ खाने का भाव हो सकता है, नहीं हो तो कम से कम टीवी तो खोलो, टीवी देखने का भाव होगा। नहीं हो तो लास्ट में पंखा खोलो, पंखा चालू करो, आराम से तन के सो जाओ। ये क्षेत्र का प्रभाव। और यहाँ आते ही नहीं भगवान के सामने बैठे हैं, पूजन कर रहे हैं, थोड़ा एक माला तो फेर ले। आज क्या माला नहीं फेरा हमने, आज माला फेरो। नहीं पर स्वाध्याय कर लो, आज सहस्त्र नहीं पढ़ा, आज तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा, नहीं तो आज वो स्तुति नहीं करी, भक्तामर नहीं पढ़ा। अरे महाराज प्रवचन सुन लो, स्वाध्याय कर लो। ये भाव यहाँ आते हैं, वहां नहीं आते घर में। इसीलिए यहाँ आना अत्यंत आवश्यक है। किंतु यहाँ आने के बाद भी अगर आपका मन यहाँ नहीं लगेगा, मन तो बाजार में अथवा दुकान में अथवा घर में लग रहा है, तो फिर क्या करेंगे? मन भी तो लगाना चाहिए। तो मन तभी लगेगा जब यहाँ आके बैठोगे तो धीरे धीरे मन लगेगा। घर में बैठे और मन यहाँ लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ बैठे हो तन से वचन से, तो धीरे धीरे मन को भी लगा लेना। और जिस दिन आपका जिस समय मन यहाँ लगेगा, मुझे विश्वास है जहाँ तन लग जाता है, वचन लग जाता है, वहां मन लगने में देरी नहीं लगती है। देह से जल्दी मन लगेगा, लेकिन शरीर भी घर में और संसार की चर्चा भी मुख से निकल रही है और मन लगे तो लग नहीं सकता है। इसलिए मन वचन काया तीनों की एकता सरलता हो जाना ही आर्जव धर्म है। तो मेरा ऐसी आर्जव धर्म के धारी बन करके ऐसी स्तुति करने लगी। राजा बहुत समझाया, वो माने नहीं। लास्ट में राजा परेशान हो गया, हैरान हो गया। अब क्या करे? कुछ नहीं करना है, सीधा इसको मार डालो। हमारे घर की बेइज्जती कर रही है, अबरू निकल कहाँ घुमा रही है, बिल्कुल इसको मिटा दो, मार डालो। ये कहीं तो दूसरी रानी हो आ जाएगी, उसमें क्या, लेकिन मिटा दो। घर बैठे धर्म क्यों नहीं करती है? गली गली में पागल जैसे क्यों राधे श्याम कहते हुए घूम रही है? ठीक है, लोगों ने सोचा इसको राजा की आज्ञा है तो मारने को, तो मार दे। मारे तो कैसे मारे? तो लोगों ने सोचा क्या किया जाए राजा साहब इसके लिए? कुछ नहीं, उसको जहर डालो, जहर पिलाओ और मार डालो। ठीक है, एक बढ़िया गिलास भर करके बिल्कुल प्योर शुद्ध जहर ले आए, प्योर शुद्ध जहर एक गिलास, और मेरा के पास पहुंच गए। और मेरा से पिलाना है मेरा को, तो मेरा से क्या कहते हैं? ये जहर है, पी लो। तो थोड़े पिएगी, पागल थोड़ी है। भगवान के भक्ति में दीवानी हो गई, अंधी हो गई, तो थोड़े ऐसे कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले। तो उसको पिलाना है तो कैसा पिलाया उन लोगों ने? ये कह करके पिलाया, ए मेरा सुन लो, क्या ये राधे श्याम के कृष्ण का प्रसाद है, अमृत है, प्रसाद है, अब प्रसाद पी लो, ये प्रसाद बहुत अच्छा है, ये कृष्ण का प्रसाद है। मेरे प्रभु का प्रसाद, बाप रे, मेरे प्रभु का प्रसाद, जल्दी दे दो, मैं पीऊंगी, जल्दी दे दो, मैं अवश्य पीऊंगी। बस हाथ में लिया, उसने क्या समझ के हाथ में लिया? वाह,
जहर समझ के कह के देते तो पीती क्या, वो नहीं पीती। उन लोगों ने मायाचार से उनको जहर को भी प्रभु का प्रसाद कह दिया और दे दिया। उसने भी सोचा मेरे प्रभु का प्रसाद है तो बहुत अच्छी बात है, प्रसाद समझ करके सरल भाव से सीधे भाव से उसने पी लिया। घटाघट 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 राधे कहते पी लिया उसने। पीते ही सब लोगों ने सोचा अब बस खेल खत्म, अब तो मर जाएगी। सब लोग देख रहे हैं अब मरेगी, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में मरेगी, देख रहे हैं। वो तो मरी नहीं, मरा तो तुम्हारा धर्म है जिसने जहर दिया था, उसका धर्म मर गया। लेकिन इसका धर्म जहर पीने से मरा नहीं, जहर भी धर्म को मार नहीं सकता है। जिसके दिल में आर्जव धर्म होता है, जिसके दिल में आर्जव धर्म है, सरल स्वभाव है, उसको जहर मार नहीं सकता। एक गारंटी मेरी है, ध्यान रखना, आगम का आधार है इसके लिए। तो मेरा मरी नहीं और शक्ति आ गई उसके गले में और तन में मन में शक्ति आ गई और वो नाचने लगी। वहां राधे श्याम राधे, क्या मस्त अमृत था, क्या प्रसाद था, धन्य, आज तक मैंने ऐसा प्रसाद नहीं पिया, ऐसे सोचती हो और ऐसे भाव से पी लिया और शक्ति अगर देख लो। जहर भी जब अमृत का काम कर सकता है तो ये किसके कारण से, एक सरल भाव से भक्ति करने से। बिल्कुल सरल भाव से भक्ति करो, बच्चे जैसे भक्ति करो, बच्चे जैसे मतलब नादानी से नहीं, ज्ञान के साथ करो, ये सरल दिल से। मानतुंगाचार्य महाराज भी सरल दिल से किसी भी प्रकार के मन में भावना न रखते हुए सरल भाव से भक्ति कर दी। 48 तारे धड़ाधड़ 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 टूट गए। मैना सुंदर ने भी सरल भाव से भक्ति करी और अपने पति के साथ 700 कोड़ियों का कोड़ दूर हो गया गंधोदक लगाने से। वही गंधोदक है, वही प्रभु है, वही शांति धारा है, वही मंत्र है, वही पानी है। फिर भी आज तक आप लोगों ने लगाते लगाते गंधोदक को लगाते 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 बाल भी चढ़ गए, टकला भी हो गए, लेकिन सिर दर्द भी बंद नहीं हुआ है। अब बोलो गंधोदक में कमी है क्या, भगवान की मूर्ति में कमी है क्या, शांति धारा में कमी है क्या, मंत्र में कमी है क्या, आपकी भक्ति में कमी है? भक्ति में भी कमी नहीं, भक्ति भी खूब कर रहे हैं आप लोग, लेकिन अंदर से भक्ति नहीं कर रहे हैं। कंठ से भक्ति हो रहा है, दिल से भक्ति होनी चाहिए। अब दिल से जब भक्ति हो जाते हैं ना तो आगे पीछे कुछ नहीं सहारे। हम इतने बड़े घर के हैं और सबके सामने कैसे नाचे, हम नहीं नाचेंगे, ऐसे सोचने वाले कंठ से भक्ति कर रहे समझना। और जो दिल से भक्ति करते हो कुछ नहीं सोचते, सामने पति है, देवर है, सास जी है, ससुर जी, अरे होंगे, मैं तो भगवान की दीवानी हूँ, ऐसे नाचती है प्रभु के सामने, बिल्कुल थर 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 पैर कांपते हैं। जब तुम्हारी भक्ति, वहां देखो कितने भक्ति में लीन हो जाते, कब, जब तुम्हारे घर में किसी की शादी हो रही हो, अब बाराती आ रही है और राजा दूल्हा बैठा हो घोड़े पर, अब उस समय देखो तो जो घर में भगवान के सामने शर्म से न नाचने वाले जैन महिलाएं भी वहां बजाते ही बजाओ छोड़ा और सड़क में नाचते हैं, रास्ते में नाचते हैं। सुधा सागर बहुत तेज फटकारा था, जबलपुर में बहुत तेज फटकारा था सुधा सागर महाराज ने, इसके ऊपर बहुत कड़क प्रवचन किया था। जैन महिलाएं रास्ते में नाचते हैं और जैन महिलाएं और नवरात्र में वगैरह डांडिया खेलने जाती है टीम बना करके। इतना खतरनाक महाराज ने डांटा था। जो जैन महिलाएं और रास्ते में नाचती और जैन महिलाएं डांडिया खेलने जाती हैं, टिपरी खेलने जाती है और नाचती हैं, बिल्कुल समझ लेना वो जैन नारी हो नहीं सकती, भारतीय नारी हो नहीं सकती। 100% कह दिया। अरे नाचना हो मना नहीं हमारे शास्त्र में। सौदर रविंद्र भी तांडव नृत्य करता है प्रभु के सामने, करता है, भक्ति में दीवाना हो जाता है। यहाँ नाचो, देव गुरु शास्त्र के सामने, वीतरागी के सामने नाचोगे, तुम्हें पुण्य बंद होगा, तुम्हारा शरीर निरोग हो जाएगा और तुम्हारे आर्जव हो जाएगा। यहाँ नाचोगे और बाजार में नाचोगे,
बाजार में नाचोगे तुम्हें भी पाप बंद, देखने वालों भी पाप बंद। क्यों भी वो रागी लोग देख रहे हैं। इसके लिए इतना सुंदर उदाहरण दिया था। कहाँ दिमाग चलता है मेरे सुधा सागर महाराज जी का मालूम नहीं है। वो बोलते हैं सुनो जी, बहुत पहले की बात, 30 साल 35 साल पहले मैंने पिक्चर देखा था सुधा सागर कहते। कौन सा पिक्चर? कौन सा पिक्चर? शोले पिक्चर देखा था सुधा सागर के। और शोले पिक्चर में धर्मेंद्र के बांध को रखा है, धर्मेंद्र को, और हेमा मालिनी को पकड़ के लाए हैं। और वसंती कौन थी? वसंती थी ना। मुझे मालूम नहीं भैया, मैंने सुधा सागर ने देखा था, मैंने भी देखा, लेकिन उस समय हिंदी नहीं आती थी मुझे। 10वीं परीक्षा के बाद मैंने भी देखा था, लेकिन मुझे हिंदी नहीं आती, तो देखना था, सब मित्रों के साथ देख लिया था। तो धर्मेंद्र को बांध के रखा है और उन लोगों ने पकड़ को कौन गब्बर सिंह पकड़ के लाता है बसंती को और पकड़ के नाच उसके सामने। तो उस समय धर्मेंद्र ने क्या कहा था ना, हेमा मालिनी धर्मेंद्र ने इसमें बसंत से, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये शब्द कहा था। कभी नहीं देखा तो फिर से दोबारा देख लेना शोले पिक्चर। यही कहा था, बसंती इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना। देखो अब वो एक रागी हो के अपने प्रिया से कह रहे कुत्तों के सामने नहीं नाचना, और अपन जैन होकर के उच्च कुल में जन्म लेकर के बारात के सामने नाचते हैं, डांडिया खेलने जाते हैं, वहां तो अबरू नहीं रखते, कुछ भी नहीं मर्यादा। और देव शास्त्र में सुने ये वहां तो दीवाने हो जाते हो, अब प्रभु के सामने दीवाने नहीं है। यहाँ तो ऐसे दीवाने होना चाहिए देव गुरु के सामने, जो वीतरागी हैं उनके सामने नाचो ना, कोई तुम्हें दोष नहीं लगेगा। लेकिन ये सरलता होनी चाहिए ना, दिल में सरलता हो तो जो सरल बने हैं उनके सामने भी तुम भी सरल होके नाचोगे। तो ये सरल से भक्ति करो, दिल से भक्ति करो, अंदर से भक्ति करोगे तो बहुत कुछ तुम्हें पुण्य मिलेगा। और एक दिन के लिए तो सरल हो जाना ही है, क्योंकि हमारे प्रभु सरल हैं, मोक्ष मार्ग सरल है। ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग टेढ़ा मेढ़ा नहीं, मोक्ष मार्ग का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, ऐसे बोलते हैं ना सामायिक पाठ में। मोक्ष मार्ग सीधा है, लेकिन मोक्ष मार्ग में चलने वाले टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, यही तो गड़बड़ हो रहा है, यही तो गड़बड़ है। और सीधा होना सबसे ज्यादा परिश्रम है, सबसे ज्यादा परिश्रम। मैं जब स्कूल में पढ़ता था उस समय मास्टर लोग प्रयोगशाला में, रसायन शास्त्र के प्रयोगशाला में ले जाते थे और प्रयोग करने के लिए कहते थे। तो एक परीक्षा की नली होती थी, उसमें लिक्विड डालते थे और चिमटा से पकड़ लेते थे, और स्पिरिट का दीपक होता था उसके ऊपर पकड़ने को कहते थे। और उसके ऊपर पकड़ने से बार बार मास्टर साहब कहते, भैया कांच का है, फूट जाएगा, थोड़ा हिलाते रहना, एक ही जगह स्थिर मत रखना, नहीं तो फूट जाएगा तुरंत। तो हिलाते रहते थे तो बढ़िया तप जाता था। उसी प्रकार अब मन वचन काया तीनों स्थिर करोगे तो क्या होता है, एक जगह स्थिर करोगे तो कांच फूट सकता है, दीपक के ऊपर कांच को रोके स्थिर तो जल्दी फूट जाता है कांच। तो उसी प्रकार हमारे मन वचन काया एक जगह स्थिर हो जाए तो हमारे सारे कर्म तट फूट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मन वचन काया को एक करना आर्य धर्म है। अब देखो सीधा होना है। अब कभी भी देख लेना, रामदेव बुआ का भी आसन देखो, अब वो बताते उस समय सीधा बैठो। आप सीधा बैठ करके, जितना सीधा बैठ करके काम करोगे, ध्यान करोगे, एकदम जल्दी ध्यान लगता है, बिल्कुल 90 डिग्री से 90 को 9 का ये सीधा हो और ये बैठा हो, एक ऐसा बिल्कुल ऐसा 90 डिग्री का कौन होना चाहिए, तो बहुत जल्दी ध्यान लग जाता है। और टेढ़े ऐसे बैठोगे ना, नहीं लगता। फिर क्या लगता है, ध्यान नहीं लगता है, नींद लगती है। सीधा बैठ के देखो, कभी भी सामाय करते हो अथवा जाप करने बैठते हो, जितना सीधा बिल्कुल एक लाइन में जितना सीधा हो जाओगे बहुत जल्दी ध्यान लगेगा, बहुत जल्दी ध्यान लगेगा। तो मन वचन काया एक जब हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तब अपने आप सीधापन आ गया समझ लेना चाहिए। भले एकाध बार तन टेढ़ा हो जाए चलेगा, तन टेढ़ा हो जाए, जिसके हाथ पैर वक्र हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, उसको भी मोक्ष मिल सकता है।
मिल सकता है, मिलता है। जो तोतले हैं, तुतलाते हैं बोलने में, बोल नहीं पाते, मतलब उसका वचन टेढ़ा है। वचन टेढ़ा हो तो भी मोक्ष मिल सकता है। मौन लेके बैठ गए, बोलना ही ना में, मोक्ष मिल सकता है जी। शरीर टेढ़ा हो, मोक्ष मिल सकता है। वचन टेढ़ा हो, मोक्ष मिल सकता है। किंतु मन टेढ़ा हो जाए ना, मोक्ष नहीं, फिर मोक्ष नहीं मिल सकता है। इसीलिए मायाचार करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता है। मायाचार करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता है। जैसे टेढ़ी चाबी से ताला खुल नहीं सकता है। देखो, एक बार ताला ने, हथौड़ी ने ताले से, चाबी से पूछा, हे चाबी ये तो बता दो, मैंने 50 बार ठोका मारा, ताला नहीं खुला। हथौड़ी कहता है चाबी से, मैंने 50 बार, ताला बंद था, 50 बार ठोका मैंने, ताला नहीं खोला, अब तुम तो 1 मिनट में खोल दी, ये कैसा क्या कहा? हाँ जी, किसी को मारने से, डांटने से, पीटने से खुलता नहीं, दिल भी नहीं खुलता, ताला भी नहीं खुलता है। ताला खोलना है तो चाबी ने कहा, तुम्हारा जैसे मैंने नहीं किया, मैं सीधा होकर के उसके दिल में गया और दिल को घुमाया, 1 मिनट में ताला खुल गया। तो सीधा होकर के किसी में दिल में घुसोगे ना, बस वो भी दिल भी खुल जाता है। और जिसका दिल खोलना का, मुक्ति का द्वार भी खुल सकता है अगर सीधा हो जाओगे तो सीधा होना आवश्यक है। जैसे हम जो स्कूल में पढ़ते थे उसमें बहुत अच्छा लगा था, ये रेस होती है और रेस करते समय कौन से दौड़ने का रेस अलग है, अब मुंह में चम्मच पकड़ के उसमें नींबू रख करके भागना, नींबू नहीं गिराना, एक ये भी होता था। और एक रेस होता था, सुई के अंदर दौड़ पोरते पोरते भागना है, वो यहाँ से वहां तक 50-100 मीटर भागना है। भागते भागते आपके एक हाथ में सुई और एक हाथ में डोर दिया जाएगा और डोर को पोरते पोरते वहां जाकर के पोर के दे देना उसको, और भागना है, कौन पहला जाता है। वो क्या होता है, जब सुई के अंदर डोर को पोरते हैं ना, तो पोरते समय क्या होता है, थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए तो क्या होता है, फिर क्या करते हैं, फूंक लगाते हैं, ऐसा करते हैं, फिर उसको बोलते हैं। मतलब सीधा हुए बिना, जब सुई के अंदर डोर भी नहीं घुस सकता है तो हमें मोक्ष में जाना है, तो हम सीधे हुए बिना कैसे जाए बोलो। होना है धर्म में, तो जितना तुम धर्म में सरल दिल से, सरल भाव से, एकदम निस्वार्थ भाव से धर्म करोगे तो आपको आर्जव धर्म अवश्य दिल में उतरेगा। और जिस दिन आर्जव धर्म तुम्हारे दिल में उतरेगा, तुम्हें भी सीधा करके एक दिन मोक्ष के अंदर तुम्हें भी ले जाएगा। ये आर्जव धर्म है। आज कौन सी सप्तमी है, कौन सी सप्तमी है, निर्दोष आज है ना। निर्दोष सप्तमी का व्रत भी होगा आज, लोग कई लोगों ने पूजन भी किया होगा। निर्दोष सप्तमी की व्रत कर रहे, कोई हाथ कर उठा के बताओ कौन कौन कर रहे। निर्दोष सप्तमी व्रत है आज का दिन, तो कई लोग करते भी हैं, तो करना भी चाहिए। बहुत सारे व्रत इस भाद्रपद महीने में आते हैं और वो भी शुक्ल पक्ष में बहुत सारे व्रत आते हैं। तो निर्दोष व्रत का एक सप्तमी का व्रत है। अगर कहो तो उसकी कथा सुना दो, समय हो गया तो छोड़ दो। और आज के दिन ही क्यों निर्दोष सप्तमी रखा है, वही आर्जव धर्म के लिए ही रखा है। सुना दो, रहने दो, आप कहो तो सुना दो, सुनने को तैयार हो? आप महाराज सुनाते रहो, दिन भर रात भर सुनाते रहो, हम सुनने को तैयार हैं। दो कान है सुनने के लिए। आप एक मुख से बोल रहे तो हम 2 कान से सुन रहे, कोई बात नहीं है। सुनो, निर्दोष सप्तमी व्रत कथा है ये। मगध देश के पाटलिपुत्र नगर में पृथ्वीपाल राज का नाम का राजा राज करता था। उसकी रानी का नाम मदनावती था। उस नगर में अरहतदास नाम का एक सेठ रहता था। उसकी लक्ष्मीमती नाम की स्त्री थी और एक दूसरा सेठ धनपति, जिसका स्त्री का नाम नंदनी था। ध्यान रखना, पूरा नाम तो नहीं तो काम तो ध्यान रखना। एक लक्ष्मीमती और नंदनी, 2 सेठ थे, दोनों सेठान की पत्नियां थी। नंदनी शेतानी के मुरारी नाम का एक पुत्र था, सो सांप के काटने पर मर गया।
इसलिए नंदिनी तथा उसके घर वाले लोग अत्यंत करुणाजनक विलाप कर रहे थे, अर्थात बहुत शोक में मग्न हो गए थे, रो रहे थे। नंदिनी तो बहुत ही शोकाकुल रही, उसे ज्यों ज्यों समझाया जाता था त्यों त्यों अधिक शोक करती थी। जैसे आपके यहाँ आपके कोई गमी हो गई, कोई बैठने आ जाए, सांत्वना देने आ जाए तो ज्यादा रोते हैं, और जब सांत्वना देने रोने नहीं बैठने कोई नहीं आए ना तो चुपचाप खाते पीते रहते हैं। होता है कि नहीं? सही बोलना। आज आरते हो धर्म में, झूठ नहीं बोलो सही है ना। कोई आज असुदासा ने बात बताया था क्या, महिलाओं को रोने को काम दिया है, पुरुषों को नहीं। जब पति की माँ मर गई है तो पति को रोना चाहिए क्या बहू को रोना चाहिए? पत्नी को रोना तो पति को चाहिए, लेकिन रोएगी बहू ही। क्यों? रोने का काम महिलाओं को दिया जाता है। क्यों? यहाँ मायाचरी ज्यादा रहती, छुप जाता है जो भी करो सो। क्यों? जब भी महिलाएं रोती, कोई आ गया तो पल्ला ले लिया, रोना शुरू गया, और गया पल्ला हटाया, बैठ गया आराम से। अब पुरुष तो कर नहीं सकता, क्योंकि पकड़ में आएगा तुरंत पल्ला नहीं, आंखों में आंसू दिखने आएगा। ये काम महिलाओं को दिया जाता है। इसमें भी होता है मायाचार, किंतु महिलाओं में सबसे ज्यादा मायाचार जन्म से ही उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। महिलाओं में जन्म सिद्ध अधिकार है, बोलेगी कुछ, करेगी कुछ, कहेगी कुछ और सोचेगी कुछ, तो महिला में है, स्वभाव से ही है। आचार्य कुंद ने प्रवचन में स्पष्ट कहा है, होता ही ऐसा है, ऐसा ही होता है। हंसो नहीं, सत्य बात कह रहा हूँ। बोलती है, मन में सोचती अलग, कुछ बोलती एक बात अलग है, करना तो दूसरी बात अलग है। ये मायाचार महिलाओं में होता है, ये शास्त्रों में आदर है, त्रियंश में भी होता है मायाचार। तब नंदिनी तो बहुत ही शोकाकुल रहती, उसे ज्यों ज्यों समझाया जाता त्यों तो अधिक शोक करती थी। एक दिन नंदिनी के रुदन करती हुई सुनकर उस लक्ष्मीमती शेतानी ने समझा कि नंदिनी के घर में गायन हो रहा है। देखो उनके घर में मरे हैं, रो रही हो, और ये क्या सोच रही है, उनके यहाँ कोई गाना गा रहे हो, गायन हो रहा है, उसने सोच ली। और तब वो सोचने लगी कि नंदिनी के घर तो कोई मंगल कार्य नहीं है, अर्थात ब्याह व पुत्र जन्म आदि उत्सव तो नहीं है। तब किसी कारण गा रही हो, ऐसा सोच करके अच्छा चलकर पूछे तो सही क्या हो रहा है। देखो मर गए से बेटा मर गए से रो रही है, और ये क्या सोचे कोई पुत्र का शादी हो रही, गा रहे होंगे। तो गई, ऐसा विचार कर लक्ष्मीमती सहज स्वभाव से हंसती हुई नंदिनी के घर गई, और नंदिनी से हंसते हंसते पूछा कि ए बहन, तुम्हारे घर कोई मंगल कार्य है या? मंगल कार्य ऐसा तो सुना ही नहीं है, सुनाया गई नहीं, पर ये गायन किस लिए हो रहा है, कृपया कर बताइए। तब नंदिनी रीस करके बोली, अरे भाई तुझे हंसी की पड़ी है और मुझ पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा कुल दीपक प्यारा लड़का मर गया है, और आंखों का तारा पुत्र सांप काटने से मर गया है। इससे मेरी नींद और भूख प्यास सब चली गई है, और मुझे संसार में अंधेरा सा लग रहा है। दुखियों के दुख रोया, सखियों ने हंस दिया। मुझे रोना आता है और तुझे हंसना, जा अपने घर, एक दिन तुझे भी अतुल दुख आएगा, तब जानेगी कि तुम दूसरों के दुख कैसा होता है। इस पर लक्ष्मीमती अपने घर चली गई, और नंदिनी उसके निष्कारण और वैर कर सांप मंगवाया। देखो नंदिनी ने क्या, बेचारी वो बोली बोलते उसे मालूम नहीं था क्या हो रहा है, तो इस नंदिनी ने क्या किया, बिना कारण वैर बांध लिया और सांप मंगवाया और एक घड़े में रख करके लक्ष्मीमती के घर में भिजवा दिया, और कहलाया कि इस घड़े के अंदर हार रखा है, सो तुम पहनिए। नंदिनी का अभिप्राय था कि जब लक्ष्मीमती घड़े में हाथ डालेगी तो सांप उसे काटेगा, और दुखियों की हंसी पर हंसने का फल उसको मिलेगा। तब जब दासी लक्ष्मीमती के घर गई, वहाँ विषैली सांप का घड़ा लेकर गई, और यथा योग्य सुश्री सांप के वचन कहकर घड़ा भेंट कर दिया। तब लक्ष्मीमती दासी को पारितोषिक दिया, विदा कर दिया, और अपने घड़े को उगाड़कर उसमें हार
है ऐसा निश्चल हार समझ करके उसने क्या कर दिया, पुण्य के निश्चल भाव से उसमें हाथ डाला, किंतु पुण्य के प्रभाव से वह सांप भी हार हो गया और हर्ष सहित जिनालय की वंदना निमित्त गई। सो मदनावती रानी ने उसे देख लिया और राजा से लक्ष्मीमती के जैसा हार मांगने को हट करके बैठ गई। उसने सांप को निकाला घड़े में से, लेकिन सांप भी हार बन गया, निश्चल भाव से निकाला था, इसलिए वो पहन गई उस हार को। मंदिर गई, मंदिर में जाते ही महिलाओं को एक आदत होती है, सामने वाली कोई अच्छी वस्तु पहन के आए तो दूसरे दिन हमें भी चाहिए, नहीं तो पति को परेशानी। वो नियम है, जब तक वो मिलेगी नहीं। सामने वाले अच्छी पहने और आप पर खराब पहने, ऐसे हो सकता है क्या? फिर रूठ के बैठ जाते हैं तो ये बाबा फिर मनाने के लिए फिर उसको जो कहे सो मानना ही पड़ता है, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। इस पर राजा ने अरदास सेठ को बुलाकर कहा, हे सेठ, जैसा हार तुम्हारी सेठानी का है वैसा ही हार अपने रानी के लिए बनवा दो और जो द्रव्य लगेगा सो भंडार से ले जाओ। तब अरदास सेठानी को लेकर वही हार राजा को दे दिया। सो राजा के हाथ में पहुंचते ही हार का पुनः सर्प हो गया, दूसरा नहीं दिया, इसी के गले में चले जाकर राजा को दिया। राजा को देते ही वो हार फिर सर्प हो गया। हार इस प्रकार वह सांप अरदास के हाथ में हार और राजा के हाथ में सर्प हो जाता था। यह देखकर राजा व सभाजन सभी आश्चर्ययुक्त हो गए, हार का वृत्तांत पूछने लगे, किंतु सेठ कुछ भी कारण न बताया। भाग्योदय से वहां मुनि संघ आया, सो राजा और प्रजा सभी वंदना को गए। वंदना कर धर्मोपदेश सुना और अंत में राजा ने यह हार और सांप वाली का आश्चर्य की बात पूछी। तब मुनिराज ने कहा, हे राजन, इस सेठ ने पूर्व में निर्दोष सप्तमी व्रत किया, उस पुण्य के फल से यह सांप का हार बन गया। और तो क्या बात ही क्या है, इस व्रत के फल से स्वर्ग भी और क्रम से मोक्ष भी प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत की विधि उसकी ये है, भाद्रपद सुदी सप्तमी को आवश्यक वस्त्र आदि परिग्रह रख कर शेष समस्त आरंभ व परिग्रह का त्याग करे और जिनालय में जावे, प्रभु का अभिषेक प्रारंभ करे, अर्थात वहाँ दुग्ध आदि अभिषेक करे, फिर उसके बाद अष्टद्रव्य पूजन करे, स्वाध्याय करे। इस प्रकार ध्यान धार में पूरा दिन बिताए। पश्चात दूसरे दिन हर्ष उत्साह के साथ जिनदेव का पूजन अर्चा करे, अतिथियों को भोजन कराए, दुखियों को यथाशक्ति दान दे। इस प्रकार 7 वर्ष तक यह व्रत करके पश्चात विधि पूर्वक उद्यापन करे। उद्यापन की शक्ति न हो तो व्रत को दुगना करे। उद्यापन इस प्रकार करे, 12 प्रकार के पकवान और 12 प्रकार फल आदि श्रावकों को भेंट करे। 12 प्रकार के कलश, झारी, चंदवा, झालर आदि समस्त उपकरण मंदिर में चढ़ावे। 12 शास्त्र लिखवा करके पधरवावे। इस चतुर्विधि को आहार देवे। राजा ने यह सब व्रत कथा सुनकर यथाशक्ति अनुसार श्रद्धा सहित उस व्रत को पालन किया। आयु के अंत में समाधि मरण करके स्वर्ग गया और वहां से नीचे आकर के कर्म से मोक्ष प्राप्त कर दिया। इसीलिए निश्चल भाव से आपको कोई सांप भी हाथ में देता छल भाव से, तो निश्चल भाव से उसको तुम हार बना सकते हो। तो इस प्रकार व्रत को करोगे, निश्चल भाव से करना। यही व्रत नहीं, प्रत्येक व्रत निश्चल भाव से करोगे तो नियम से आप कोई भी आपका शत्रु हो, शत्रु भी मित्र बन जाता है और सांप भी हार बन जाता है और जहर भी अमृत बन जाता है। एकमात्र निश्चल भाव की आवश्यकता है। तो निश्चल भाव, दिल से निश्चल हो जाओ और कोई किसी प्रकार के लोभ और आशा और मायाचार, राजनीति, ईर्ष्या, गर्व कुछ भी मन में न रखते हुए एक प्रभु के तरफ देखते रहना। जब भी आप प्रभु को अर्घ्य चढ़ाओ, एक प्रभु के तरफ सीधी दृष्टि रखना, इधर उधर मत देखना, सीधे ऊपर प्रभु के ऊपर नजर डालना और अर्घ्य चढ़ाते हैं प्रभु से कहना, भगवान आपको अर्घ्य चढ़ा रहा हूं,
दिल से चढ़ा रहा हूँ, बस दिल में आपका मैंने बिठाया है, बस आपका काम है जैसे आप सीधे होकर के मोक्ष गए मुझे भी सीधे बता देना और सीधे बन करके आपके पास बुला लेना। इसी निश्चल भाव से भक्ति करोगे तो आर्य धर्म आपको प्राप्त हो जाएगा। जय लोकोत्तम आर्य धर्म की